जान जब तक फिदा कोई कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है। आओ। नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन लेकिन नाजरीन, इसके फौरन बाद जवार का जवाब पूरे टीजर का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मजीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन, अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफिज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज्यादा नुकसान पारस का हो रहा है क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन, ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन, अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवार वक्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन, पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है, क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक्त मांगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ्ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि जवार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाजरीन, जवार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतजार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में जवार दफा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम जवार को सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है।
और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीज़र का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है जब एक आवाज़ गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं बल्कि इस शख्स की ज़हनी काफ़ियत को ज़ाहिर करता है जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत ज़िद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाजरीन, अगर हम पूरे टीज़र के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल वाज़िया बात हो जाती है कि ये अब मुहाफ़िज़ की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इज़्ज़त, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। ज़ुबार अपने जज्बात को मज़ीद नहीं छुपा पा रहा, जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा बड़ा धमाका ज़रूर होगा जिसके बाद कई किरदारों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन, लेकिन नाजरीन, इसके फौरन बाद जवार का जवाब पूरे टेजर का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मजीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन, अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पारस का हो रहा है क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन, ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन, अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवार वक्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन, पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है, क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स
वक़्त माँगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ़ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि ज़वार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ज़वार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतज़ार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में ज़वार दफ़ा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम ज़वार को सिर्फ एक मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीज़र का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है जब एक आवाज़ गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं बल्कि इस शख्स की ज़हनी काफ़ियत को ज़ाहिर करता है जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत ज़िद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाजरीन, अगर हम पूरे टीज़र के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल वाज़िया बात हो जाती है कि ये अब मुहाफ़िज़ की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इज़्ज़त, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। ज़ुबार अपने जज्बात को मज़ीद नहीं छुपा पा रहा, जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा बड़ा धमाका ज़रूर होगा जिसके बाद कई किरदारों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक़्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन, लेकिन नाजरीन, इसके फ़ौरन बाद जवार का जवाब पूरे टीज़र का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक़्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मज़ीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन, अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पारस का हो रहा है क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन, ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है।
है। उस एक जुमले से साफ ज़ाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ ज़िद या अना तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ किसी को पारस की खुशी या मर्ज़ी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी, जिसके बाद मुहाफ़िज़ की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाज़रीन, अगर आपने टीज़र को बार-बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाज़ी में कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़वार वक़्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज़्बात के साथ-साथ एक ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीज़र में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दें। नाज़रीन, पहले नज़र में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है। क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक़्त माँगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं, बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ़ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि ज़वार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ज़वार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतज़ार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएँगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में ज़वार दफ़ा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम ज़वार को सिर्फ एक मुहाफ़िज़ नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीज़र का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है, जब एक आवाज़ गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं, बल्कि इस शख्स की ज़हनी काफ़ियत को ज़ाहिर करता है, जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत ज़िद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ-साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फ़ैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाज़रीन, अगर हम पूरे टीज़र के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें, तो एक बिल्कुल वाज़िया बात हो जाती है कि ये अब मुहाफ़िज़ की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इज़्ज़त, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। ज़ुवार अपने जज्बात को मज़ीद नहीं छुपा पा रहा, जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा बड़ा धमाका ज़रूर होगा, जिसके बाद कई किरदारों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, जहां वो ज़वार से पूछती है कि अगर तुम वक़्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं, बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन लेकिन नाजरीन, इसके फ़ौरन बाद ज़वार का जवाब पूरे टीज़र का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक़्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर ज़वार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे ज़वार अब मज़ीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन, अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में ज़वार पहले वाला ज़वार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज़ दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने।
यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की ज़िम्मेदारी के तहत नहीं, बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है, जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज्यादा नुकसान पारस का हो रहा है, क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है, तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन, ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन, अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवार वक्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन, पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है। क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक्त मांगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ्ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि जवार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाजरीन, जवार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतजार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में जवार दफा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम जवार को सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीजर का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है, जब एक आवाज गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं बल्कि इस शख्स की जहनी काफियत को जाहिर करता है जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत जिद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाजरीन, अगर हम पूरे टीजर के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल वाजिया बात हो जाती है कि यह अब मुहाफिज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इज्जत, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। जुवार अपने जज्बात को मजीद नहीं छुपा पा रहा, जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा बड़ा धमाका जरूर होगा जिसके बाद कई किरदारों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाएंगे और कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होगी जहां वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन,
लेकिन नाजरीन इसके फौरन बाद जवार का जवाब पूरे टीजर का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मजीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है, जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है और सबसे ज्यादा नुकसान पारस का हो रहा है, क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवार वक्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है। क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक्त मांगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ्ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि जवार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाजरीन जवार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतजार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में जवार दफा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम जवार को सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीजर का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है जब एक आवाज गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं बल्कि इस शख्स की जहनी काफियत को जाहिर करता है जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत जिद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाजरीन अगर हम पूरे टीजर के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल वाजिया बात हो जाती है कि यह अब मुहाफिज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही बल्कि ये इज्जत, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। जवार अपने जज्बात को मजीद नहीं छुपा पा रहा जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा बड़ा धमाका जरूर होगा जिसके बाद कई किरदारों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाएंगे।
नाजरीन सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन लेकिन नाजरीन इसके फौरन बाद जवार का जवाब पूरे टीजर का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मजीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज्यादा नुकसान पारस का हो रहा है क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवार वक्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है, क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक्त मांगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ्ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि जवार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन नाजरीन जवार जैसे इंसान के लिए अब खामोश रहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने सिर्फ इंतजार किया तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि अगली किस्त में जवार दफा करने की बजाय खुद मैदान में उतरेगा और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हम जवार को सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, और यही तब्दीली इस किरदार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगी। और फिर अचानक टीजर का सबसे चौंका देने वाला लम्हा सामने आता है जब एक आवाज गुस्से से कहती है कि अगर मेरी प्रिंसेस को कोई और ले गया तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नाजरीन ये सिर्फ एक गुस्से वाला जुमला नहीं
बल्कि इस शख्स की ज़हनी काफ़ियत को ज़ाहिर करता है, जो अब सही और गलत की हदें भूल चुका है। जब मोहब्बत ज़िद और जुनून में बदल जाए तो इंसान दूसरों के साथ-साथ खुद का भी दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि हमें महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में यही जुनून कई मासूम लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसला अक्ल से नहीं बल्कि गुस्से में किए जाते हैं। और नाज़रीन, अगर हम पूरे टीज़र के तमाम डायलॉग को एक दूसरे से जोड़कर देखें, तो एक बिल्कुल वाज़िया बात हो जाती है कि ये अब मुहाफ़िज़ की कहानी सिर्फ़ एक मोहब्बत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इज़्ज़त, इंतकाम, धोखे और ताकत की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर शख्स अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। पारस के गिरद तरात का गिराव हर लम्हे तंग होता जा रहा है। ज़ुबार अपने जज्बात को मज़ीद नहीं छुपा पा रहा, जबकि दुश्मन हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त के अख्ताम तक ऐसा नाजरीन, सिर्फ चंद सेकंड के इस टीजर ने अगली किस्त के इतने बड़े राज खोल दिए हैं कि अब साफ महसूस हो रहा है कि मुहाफिज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले पारस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, जहां वो जवार से पूछती है कि अगर तुम वक़्त पर ना आते तो मेरा क्या बनता। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि उस खौफ की अक्कासी है जिससे पारस पिछले कई दिनों से गुजर रही है। यानी वो जान चुकी है कि इस उसके दुश्मन अब सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी पीछे पड़ चुके हैं, और यही बात अगली किस्त को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नाजरीन, लेकिन नाजरीन, इसके फ़ौरन बाद जवार का जवाब पूरे टीज़र का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो बगैर एक लम्हा सोचे कह देता है कि अगर मैं उस दिन वक़्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। अब सवाल ये है कि आखिर जवार जैसे खामोश और अपने जज्बात छुपा कर रखने वाले इंसान की दिल में इतना शदीद गुस्सा क्यों पैदा हुआ। हमारी नज़र में ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जिसे जवार अब मज़ीद अपने दिल में कैद नहीं रख सकता। लेकिन वो पहली बार अपने अल्फाज से ये साबित कर देता है कि पारस के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके सामने कितने ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों। और नाजरीन, अगर आपने उसके एक जुमले को गौर से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली किस्त में जवार पहले वाला जवार नहीं रहा। अब तक वो सिर्फ बहजाद साहब के हुक्म पर चलने वाला एक वफादार मुहाफ़िज दिखाई देता था, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुने। यही वजह है कि हमें लगता है कि आने वाले तमाम फैसले अब किसी हुक्म की जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सिर्फ पारस की हिफाजत के लिए किए जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर आफ्ताब के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद जवार बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लड़ने वाला इंसान हर हद पार कर जाता है। इसी दौरान टीजर का अगला मंजर पूरी कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है, जब किसी की आवाज़ पारस को खबरदार करते हुए कहती है कि तुम्हारे मामू जान तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ चुका है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो साबित करता है कि उस खेल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत भी पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। अब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पारस का हो रहा है, क्योंकि उसे हर तरफ अपने ही लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल धमाका उस वक्त होता है जब वो पुरस्कार शख्सियत ये कह देती है कि वैसे भी मरना तो मुझे है, तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मरूं। नाजरीन, ये मामूली डायलॉग हरगिज नहीं बल्कि आने वाली किस्त की सबसे खतरनाक विलन की सोच की झलक है। उस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ जिद या अना तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां किसी को पारस की खुशी या मर्जी की कोई परवाह नहीं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यही जुनूनी सोच अगली किस्त में ऐसा बड़ा तसादम पैदा करेगी जिसके बाद मुहाफिज की कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और नाजरीन, अगर आपने टीजर को बार बार देखा हो तो एक बहुत अहम बात सामने आती है कि अब हर किरदार जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला करना चाहता है। हर तरफ दुश्मन अपनी चालें तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवार वक़्त के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए अगली किस्त में जज्बात के साथ साथ एक जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान टीजर में एक और जुमला सुनने को मिलता है कि कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। नाजरीन, पहले नजर में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो मशवरा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई महसूस होती है, क्योंकि जब भी कोई ताकतवर शख्स वक़्त मांगता है तो अक्सर उसका मकसद मसला हल करना नहीं बल्कि अपनी अगली चाल तैयार करना होता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफ्ताब या उसके साथी इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा बना रहे होंगे जिससे ना सिर्फ पारस बल्कि जवार को भी एक साथ निशाना बनाया जा सके। लेकिन